साथियों, स्वागत है आप सभी का विजय पथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज एक नए विषय और नए टॉपिक पर चर्चा के लिए हम आए हैं। आज का जो सेशन है हमारा, वो किसी पढ़ाई से संबंधित नहीं है, बल्कि पढ़ाई कैसे करनी है उससे संबंधित है और किस विषय पर पढ़ाई करनी है उससे संबंधित है। आबकारी का एग्जाम हो चुका है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे। हमने आबकारी के लिए टारगेटेड छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट का मैंने चलाया था, उसमें सीरीज चलाया था। इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रश्नों में आपको फायदा मिला होगा, उम्मीद करता हूं मैं। और आगामी जो भी भर्तियां हैं नवंबर के समय में, नवंबर या दिसंबर में अमीन पटवारी की पेपर होनी है। उसी बीच में अभी हाल ही में चर्चा चल रहा है कि सीएमओ की भी भर्ती आने वाली है, जो कि छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा इसे लिया जाएगा। अब समस्या यहाँ पर ये आ जाती है सीएमओ की भर्ती से संबंधित, कि क्या आपको सीएमओ की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर सीएमओ की तैयारी करनी चाहिए तो अभी से करनी चाहिए या पोस्ट आने का वेट करना चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि क्या सीएमओ की भर्ती पिछले 2 बार से जो सीजीपीएससी ने वनडे एग्जाम के रूप में लिया है उस तरीके से होगी, या सीजीपीएससी जो विभागीय भर्ती होती है हर साल मेंस में शामिल किया जाता है उसे, उस बेस पे भर्ती होगी। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेजेस आ रहे थे, उसी मैसेजेस और हमारे खुद के भी सवाल थे, उनको क्लियर करने के उद्देश्य से यह वीडियो आपके लिए मैं आज लेकर आया हूं, जिसमें सीएमओ भर्ती से संबंधित चीजों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और आपसे स्वविवेक से भी आपको इस मुद्दे पर क्या लेना है, निर्णय लेना है कि क्या आपको सीएमओ की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर अगर हम सोचे कि आपको सीएमओ की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं तो कहूंगा हाँ करनी चाहिए, और दूसरी तरफ मैं कहूंगा नहीं, नहीं करनी चाहिए। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पहली चीज, किसी भी चीज का अगर आप देखोगे तो मृत्यु के अलावा कोई भी चीज जो है एकदम फाइनल नहीं है भाई, कि हाँ मृत्यु ही फाइनल है, वो होना है। उसके अलावा आप सोचोगे कि सीएमओ की भर्ती आ ही जाएगी, तो निश्चित तौर पर आएगी, लेकिन इसकी गारंटी मैं नहीं देता कि हाँ इसी साल आएगी, अगले साल आएगी, कब आएगी नहीं देता। जिस हिसाब से रुझान चल रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि नवंबर और दिसंबर के आसपास में इसका पेपर हो सकता है। ये रुझान चल रहा है, जैसा कि सबके साथ में होता है वैसा मेरे साथ भी हो रहा है। दूसरा, मैं गारंटी कतई नहीं देता कि नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को सोच के आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए कि हाँ इस दिन एग्जाम हो जाएगा, अब मैं तैयारी शुरू कर सकता हूं। दूसरा, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि अगर पोस्ट आएगा तब तो मैं तैयारी क्या करूंगा, शुरू करूंगा। आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी के जब भी पोस्ट आता है लगभग 2.5 से 3 महीना का समय मिलता है, बहुत कम में 2 माह का समय आपको मिलेगा तैयारी के लिए। 2 माह के समय में आप सीएमओ की तैयारी को किस तरीके से कर पाते हैं? जो अभ्यर्थी पहले से मेंस दिए हुए हैं, लगातार मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनसे आपका क्या रहेगा भाई? कंपटीशन रहेगा, और उस कंपटीशन को क्या आप 2 महीने में फेस कर पाओगे, 3 महीने में फेस कर पाओगे, ये आपको सोचना चाहिए। तीसरा, आपको ये सोचना चाहिए कि फरवरी में हर साल तो प्री का पेपर होता ही है, और प्री का सिलेबस और सीएमओ के सिलेबस को जब आप मिलाकर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ एक टॉपिक ही ऐसे है जो एक्स्ट्रा है किसमें, सीएमओ में। तो क्यों ना आप प्री को ध्यान में रखकर सीएमओ को क्या करें, टारगेट कर ले, कि यदि भर्ती आई सीएमओ की नवंबर दिसंबर में तो आपकी तैयारी वैसे भी हो जाएगी। अगर भर्ती नहीं आई नवंबर दिसंबर में, तो जब भर्ती आएगी तब आएगी, आपका प्री का तो तैयारी हो जाएगा। प्री तो देना ही है ना हर साल आपको। नहीं भी हुआ प्री की तैयारी तो जो अन्य वैकेंसीज है उन वैकेंसीज में तो आपकी तैयारी होगी, व्यापम और पीएससी की, इसमें तो तैयारी होगी होगी ना। प्रत्येक कोचिंग वालों का मैंने वीडियो देखा, बहुत सारे संस्थान का मैंने वीडियो देखा, और उसके हिसाब से मुझे चीजें यही समझ में आई कि जो पीएससी की जो भर्ती है वो संभावित है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसकी भर्ती? सीएमओ की भर्ती संभावित है, पूरी तरीके से संभावित है, और इस पे किसी तरह का कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता कि भाई कब होना है, कैसा होना है। तो आपको अपने विवेक से ही काम लेना है। कोर्स हम बिल्कुल चलाएंगे, आप लोगों के लिए चलाएंगे। आपको लगता है कि अगर आपको तैयारी करनी चाहिए तो बिल्कुल आप एडमिशन लीजिए। अगर आपको लगता है आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, जब पोस्ट आएगा तब मैं कोर्स परचेस करूंगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको प्री की भी तैयारी करनी चाहिए तो आप प्री पे फोकस कर सकते हैं, जब सीएमओ की वैकेंसी आएगी तब जो एक्स्ट्रा सिलेबस है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं।
वीडियो लाने का मकसद है कि अभ्यर्थियों की जो दुविधाएं हैं उसको दूर करना, और दूसरा कि हमारे संस्थान के द्वारा भी सीएमओ का कोर्स बहुत जल्द लॉन्च किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि तैयारी सीएमओ में बेस्ड होकर, फोकस्ड होकर करना सही है, तो आप बिल्कुल ये कोर्स परचेस कीजिएगा। 4-5 डेमो वीडियोस हम यूट्यूब में आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पढ़ाई और पढ़ाने का जो तरीका है और जो कंटेंट है वो किस तरह से होगा। हाल में यूट्यूब में जो हमने चलाया था आबकारी आरक्षण से संबंधित, उसमें से आप जज कर सकते हैं कि यहाँ की क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी कैसी है। दूसरा, जो बहुत सारा दिक्कत होता है अभ्यर्थियों को कि सर करें तैयारी कि ना करें, तो भाई कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, तो आप पहले सीएमओ के एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए, उसके सिलेबस को समझ लीजिए, उसके बाद आप अपना निर्णय लिए कि अपना आपको तैयारी करना है कि नहीं करना है। जैसे अगर आप देखोगे तो यह परीक्षा लिखित परीक्षा होगी या ऑनलाइन परीक्षा होगी, अभी तक जो भी हुआ है वो तो लिखित ही हुआ है। लिखित कहने का मतलब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव हुआ है, लेकिन ऑनलाइन नहीं हुआ है। साक्षात्कार होगा, इसमें भाई इंटरव्यू होगा, 30 नंबर का इंटरव्यू है, 300 नंबर का पेपर है। अब यहाँ पर देखो, लिखित परीक्षा या ऑनलाइन परीक्षा जो दिया हुआ है वो किस प्रकार से होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी है, 150, 3 घंटे, और अंक कितने हैं, 300, जैसे कि पीएससी में रहता है भाई। भाग 1 में दिया है सामान्य अध्ययन, जिसमें से 75 प्रश्न आएंगे। भाग 2 में दिया है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जिसमें से 75 प्रश्न आएंगे। अब बताइए आपको इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी क्या? छत्तीसगढ़ का जो अभ्यर्थी पहले से पढ़ रहे हैं वो तो छत्तीसगढ़ रटे रुटाए है जी, मेरे से भी बड़े ज्ञानवान है हमारे स्टूडेंट लोग, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, समझ लीजिए, लेकिन फिर भी पढ़ाया जाएगा, फिर भी, क्योंकि अपडेशन होते रहता है। सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या कहता है, हमको इस पे चर्चा करनी है कि जो 75 नंबर के सवाल, 75 प्रश्न जो आएंगे ना सामान्य अध्ययन से संबंधित, इसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सीएमओ से संबंधित जो सिलेबस है उन सिलेबस पे अगर हम चर्चा करें तो उसमें सबसे पहले देखते हैं जो सामान्य अध्ययन वाले जो पोर्शन है ना, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आपको क्या करना है, पढ़ना है, और कौन कौन सी चीजों की क्लासेस जरूरी हो सकती है, किन किन चीजों के लिए। सबसे पहले जो दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति स्वरूप एवं विशेषताएं। अब ये भारतीय संस्कृति स्वरूप एवं विशेषताएं लिख तो दूसरे तरीके से दिया है, लेकिन पढ़ते आप पहले से ही हो। इसके अंतर्गत भारत में विभिन्न स्थित विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक समूहों की मूल्य व्यवस्था पर आधारित जानकारी अपेक्षित होगी। थोड़ा सा समाज शास्त्र से संबंधित आप चीजें हैं, दर्शन से संबंधित कुछ चीजें हैं इसमें, और जो भारतीय संस्कृति से संबंधित जितने भी प्रकार की चीजें हैं, तीज त्योहार पर्व और विभिन्न मान्यताएं हैं, उन सब से संबंधित। तो ये एक प्रकार का अगर देखोगे तो लिखावट के हिसाब से एक नया टॉपिक नजर आता है हमको, तो हमें थोड़ा सा इस टॉपिक पर फोकस होकर क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ सकता है। दूसरा, यहीं पर इसी में ही जोड़ा गया है सिंधु घाटी सभ्यता। अब जो बच्चा पढ़ने आता है पीएससी या व्यापम का, तो सबसे पहले तो यही पढ़ता है भाई, सिंधु घाटी की सभ्यता। और नहीं भी पढ़ता है तो 10वीं कक्षा में तक तो पढ़ा ही है सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है। अब स्पेशली लिख दिया सिलेबस में, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको नगर योजना पढ़ना है, आर्किटेक्चर पढ़ना है, मोहनजोदड़ो पढ़ना है, हड़प्पा पढ़ना है, चन्हूदड़ो पढ़ना है, कालीबंगन, लोथल और सुरकोटड़ा, इतने सारे जगह को वो मेंशन कर दिया है, तो आपको इतना ही पढ़ना है। ये सब तो आप प्री में भी पढ़ते हैं ना, तो काहे के लिए घबरा रहे फिर तैयारी करने से लिए। दूसरा, 19वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत का इतिहास। अब आपको यह पढ़ना है कब से, 19वीं शताब्दी के मध्य से, यानी कि प्राचीन इतिहास नहीं बोल रहा है आपको, पूरा मध्यकालीन इतिहास नहीं बोल रहा है आपको, आपको बोल रहा है 1857 से लेकर समझ लो कब तक, 1947 तक, भारत की स्वतंत्रता तक। इसमें 57 की क्रांति है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत नरम पंथ गरम पंथ है, क्रांतिकारी आंदोलन है, जनजाति कृषक एवं अहिंसात्मक आंदोलन पर आधारित प्रश्न होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा का पूरा आपको पढ़ना है 1857 से लेकर। तो ये भी चीज आपको कोई बहुत बड़ा समस्या पैदा नहीं करेगा, ये तो आप पढ़ ही रहे हो। फिर बोला है राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। वर्तमान घटनाएं मतलब कि करंट से आप जोड़ सकते हो इन चीजों को, जैसे कि राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम के अंतर्गत गठबंधीय शासन, आर्थिक उदारीकरण, दबाव समूह तथा क्षेत्रीय उग्रवाद एवं पृथकतावादी आंदोलन तथा नक्सलवाद, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एकल ध्रुवी व्यवस्था का विश्व राजनीति पर प्रभाव तथा वैश्वीकरण का विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव का ज्ञान अपेक्षित है। तो ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, ये टॉपिक आपके लिए क्या हो जाएगा, एक प्रकार से नया टॉपिक हो जाएगा। तो इस पर हम थोड़ा विस्तृत रूप से क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा नंबर दिख रहा होगा, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था। अब इसमें आपको भारत का संविधान है भाई, तो जो तैयारी करने वाले हैं वो भारत के संविधान को तो भली भांति जानते हैं। जैसे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान की विशेषताएं,
बहुदलीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक प्रणाली, केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। सामान्यतः ये जो आपका संविधान वाला पोर्शन है ना, ये लोक प्रशासन से संबंधित है आपका, कि संविधान और लोक प्रशासन में जो चीजें दी हुई है ना, उस लोक प्रशासन से संबंधित ज्यादातर इसमें शामिल है। ये सब आप पढ़ोगे ना तो सब लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, जो कि मेंस का सिलेबस में आता है। तो इस पर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा अगर आप तैयारी में लगते हैं तो। फिर यहाँ पर लिख दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में स्थानीय प्रशासन। अब स्थानीय प्रशासन में क्या आ जाएगा भाई, स्थानीय प्रशासन में नगरीय निकाय भी आएगा और ग्राम पंचायत भी आएगा, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था भी आएंगे। यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ शहरी स्थानीय प्रशासन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात प्रारूप संरचना समस्याएं छत्तीसगढ़ में प्रमुख शहरी विकास कार्यक्रम। अब इसमें आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 वाला पढ़ना है, नगर निगम अधिनियम 1956 वाला पढ़ना है। तो उसमें से जितने भी सारी चीजें हैं ना, सबके सब नगरीय निकाय आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। पांचवा जो टॉपिक यहाँ पर दिया है वो दिया है भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, कि भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या क्या चीज है। आर्थिक नियोजन पढ़ते ही हो आप, औद्योगिकरण पढ़ते ही हो, विदेशी पूंजी निवेश एफडीआई पढ़ते ही हो, इनका रोजगार के अवसर एवं श्रमिकों की स्थिति पर आदि पर, यानी कि जो आपका बेरोजगारी वाला टॉपिक है वो टॉपिक आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको ये पांचवा जो टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जो आप प्री में भी तैयारी करते ही हो। छठवां दिया हुआ है भारत का भूगोल प्रमुख विशेषताएं। भारत के भूगोल में क्या क्या चीज पढ़ेंगे, वही सब चीज पढ़ेंगे। भौतिक स्थिति, जलवायु, नदियां, समुद्र, पहाड़ों का मानव बसाहट एवं व्यवसाय पर प्रभाव से संबंधित ज्ञान आवश्यक है। ये भारत के भूगोल वही टॉपिक है जो आप प्री में पढ़ते हो। सातवां, भारत के विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका। आपको इसको पढ़ना है भाई, साइंस टेक पढ़ते हैं ना, तो यातायात, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अंतरिक्ष यानी कि इसरो वाला क्षेत्र आपका पूरा इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सारा टॉपिक ये भी आप प्री में पढ़ते ही हो भाई, सभी के सभी। तो इसमें जो वीडियो जो मैं बना रहा हूं, जो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, इसका जो प्रमुख मकसद यही है कि भाई तैयारी कोई नई नहीं है, सीएमओ की तैयारी एकदम नए सिरे से नया सब्जेक्ट है, नया सिलेबस, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कुछ ही परिवर्तन है और स्पेसिफिक टॉपिक्स को इसमें लिख दिया गया है। भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका ये अलग से मेंशन किया हुआ है। भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी क्या भूमिका है। इसमें आपका हरित क्रांति आएगा, श्वेत क्रांति आएगा, कृषि का मशीनीकरण आएगा, पशुपालन आएगा आदि। ग्रामीण जनजाति पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है। ठीक है, अब कृषि से संबंधित बहुत सारी नए नए टेक्निक्स जो है कृषि में यूज हो रहे हैं, उन सब से रिलेटेड यहाँ से सवाल बनने के चांसेस है। यहाँ पर दे दिया हुआ है खेलकूद। खेलकूद हम आमतौर पर करंट अफेयर में पढ़ते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का स्थान पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, अब इसमें राष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे खेलो इंडिया गेम्स जो है संचालित हो रहे हैं। खेलो इंडिया गेम्स के अलग अलग संस्करण होते हैं। एक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, ऐसे करके होते हैं ना। तो उन सारी चीजों पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर बताना पड़ेगा। साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह दिया है, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, ओलंपिक्स हो गया, इसमें भारत का क्या महत्व है, क्या स्थान है, इन सब चीजों पर हमको क्या करना है, चर्चा करना है। 10वां नंबर पे दिया है विज्ञान के सामान्य नियम, जो नॉर्मल जो साइंस हम पढ़ते हैं वही चीज है। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार, की बल्ब का आविष्कार किसने किया, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार जो भी चीजें हैं। और वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत की प्रगति, इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी पहलुओं की जानकारी अपेक्षित है, कि वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत ने क्या क्या प्रगति की है, जिसमें आपका स्पेशली रक्षा संबंधित आ जाएगा, आपका अंतरिक्ष संबंधित आ जाएंगे, स्वास्थ्य से संबंधित आ जाएंगे। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो जो आविष्कार है और जो जो भारत ने उसमें प्रगति की है, उस पर हमको क्या करना है भाई, पढ़ाई करनी है। 11वां यहाँ पर लिखा हुआ है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अब ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, जो बच्चे मेंस की तैयारी किए होंगे या जो मेंस के अभ्यर्थी होंगे वो अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो जो बच्चे मेंस को नहीं पढ़े हैं, जो मेंस की तैयारी नहीं किए हुए हैं और जो स्पेशली सीएमओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये नया टॉपिक हो जाएगा। और इस नया टॉपिक को आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सूचना तकनीकी यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रशासन पर प्रभाव। अब इसमें सरकार जो है ई गवर्नेंस करके चलती है भाई, ई गवर्नेंस है ना, सरकार के द्वारा जो है हर चीज कागजों से मुक्त होना चाहिए। दूसरा, अगर आप डीपीआई की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे, इस तरह से सुगम ऐप हो गया, मोर बिजली ऐप हो गया, और जैसे कि गांव गांव में आजकल सीएससी सेंटर खोले जा रहे हैं, तो जो प्रशासन है सीधे लोगों के घर तक पहुंच पा रहा है भाई, मोबाइल में आपके ऐप आ जा रहे हैं।
टोकन तुहर दुआर करके सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। तो इन सब चीजों का प्रशासन पर जो है सूचना प्रौद्योगिकी का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, जनरली शासन की जो प्रमुख योजनाएं जो ऑनलाइन बेस्ड होती है उस पे हमें क्या करना है, इसको पढ़ाई करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया हुआ आपदा प्रबंधन, ठीक है, जिसमें बाढ़ है, चक्रवात है, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनसे संबंधित चीजें आपको बतानी पड़ेगी कि बाढ़, चक्रवात, सुनामी ये क्या क्या चीजें हैं, कब आने वाली होती है, भारत में बाढ़ संभावित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ में कौन से हैं, सुनामी से संबंधित सेंसिटिव एरिया कौन कौन से हैं। इन सब चीजों पे आपको क्या करना है, चर्चा करना है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण तो आप पढ़ते ही छो भाई, इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कोई नया चीज नहीं है, ये तो पुरानी चीज है। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, साथ में अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें और बची हुई है। यहाँ पर काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, 26 टॉपिक दिए हो, 26 टॉपिक में बहुत सारा। तो अब आप यहाँ से सिलेबस को देखने के बाद आप अंदाजा लगाएंगे कि क्या आपको भर्ती आने का वेट करना चाहिए या अभी से तैयारी में भिड़ना चाहिए। फिर है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस अपशिष्ट के प्रकार, कितने कितने प्रकार के ठोस अपशिष्ट होते हैं, ठोस अपशिष्ट के कारक कौन कौन से कारक है, उनका प्रबंधन कैसे करना है, उनका निपटारा कैसे करना है, इन सब चीजों पर। ठोस अपशिष्ट का प्रभाव में पुनः चक्रीकरण एवं पुनः उपयोग, कैसे उनको रिसाइकल करना है, रीयूज करना है, इन सब बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ योजना दी हुई है, मतलब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का योजना का उद्देश्य, महत्व, योजनाओं के प्रकार, निर्णय शक्ति। ये सॉरी एक अलग टॉपिक है, योजना से संबंधित जो है दिया हुआ है कि योजना के उद्देश्य कौन से है, महत्व कौन कौन से है, तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं। प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्य, प्रबंधन सूचना तंत्र, ये आपका आ जाएगा, ये भी लोक प्रशासन में शामिल आपका क्या है, टॉपिक है। फिर अलग से दिया हुआ है यहाँ पर लोक प्रशासन क्या है, यहाँ पर उसकी परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, निजी एवं लोक प्रशासन, प्रबंधन एवं प्रशासन, इन सिर्फ इन्हीं टॉपिक पर आपको क्या करना है, चर्चा करना है। प्रशासनिक प्रक्रिया, जैसे प्रशासनिक प्रक्रिया में नियम निर्धारण होता है, निर्णय होता है, निर्माण होता है, संचारण होता है, नेतृत्व होता है, निरीक्षण होता है, नियंत्रण होता है, प्रेरणा होता है, ये भी लोक प्रशासन के अंतर्गत शामिल टॉपिक्स है आपके। फिर है प्रबंधन के कारक, बजट प्रक्रिया, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, कि कैसे बजट जो है आपका बनाया जाता है, वैधानिक नियंत्रण है, शासकीय नियंत्रण है, न्यायालयीन नियंत्रण है, आंतरिक नियंत्रण है, इन सब टॉपिक पर आपको क्या करना है, चर्चा करना है। फिर यहाँ पर अलग से मेंशन किया हुआ है किसको, जल प्रदूषण निर्धारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता अधिनियम 1959, भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860। ये देखिए, ये जो 2018 में जो आया था भर्ती, 2019 में जो पेपर हुआ था, ये मैं उसी सिलेबस की बात कर रहा हूं। अभी हाल फिलहाल में तो कोई हमारे पास जानकारी है नहीं, तो अंदाजा हम यहीं से लगा सकते हैं। तो जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, अब ये वर्तमान में बीएनएस हो जाएगा मेरे हिसाब से बीएनएस हो जाएगा, तो ये बदल कर आएगा। फिर है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एकदम नए हैं, और अधिकांश जो टॉपिक्स है वो आपके किस तरह से है, जो वही टॉपिक है जो परंपरागत रूप से आप सभी एग्जाम्स की तैयारी में पढ़ते हैं। यहाँ से जो जितने भी अभी मैंने बताया, यहाँ से 75 प्रश्न आने हैं आपके। अब इन 75 प्रश्नों में आपको सभी को बराबर वेटेज देकर पढ़ना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के मन में भ्रम आ जाता है कि जो आपका जल प्रदूषण निर्धारण है, पर्यावरण है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व है, जितने भी अधिनियम वाले हैं, इसमें से बहुत ज्यादा सवाल आएंगे, ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, सवाल सबसे बराबर आना है। अगर सिलेबस में कोई चीज मेंशन है तो सबको प्रॉपर वेटेज दिया जाता है, भले एक क्वेश्चन ही क्यों ना आए, लेकिन आएगा। तो आप अगर पिछले बार 2019 में जो पेपर हुआ था सीएमओ का, उसका अगर बात करोगे, तो ये जितने आपके एक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इन एक्ट से लगभग 15 से 20 सवाल आए थे। 15 से 20 सवाल, 75 में से 15 से 20 सवाल का ही वेटेज ये रखता है। बहुत ज्यादा आएगा तो 25 आ जाएगा, लेकिन बचे 50 क्वेश्चन। तो उन 50 क्वेश्चन का वेटेज जो है आपको इधर जो मैंने बताया है अन्य सिलेबस में, उसमें आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका पार्ट 1। इस पार्ट 1 से 75 सवाल, और पार्ट 2 जो कि हमारा कौन सा है भाई, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की कला व संस्कृति, उसमें संबंधित आपके क्या आने हैं, सवाल आने हैं, जो आप हर एग्जाम्स के लिए आप इनको पढ़ते ही है। तो ये जो है आपका किस में आ जाएगा भाई, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय यानी कि भाग 2 में आ जाएगा, जिसमें से 50 प्रश्न 75 प्रश्न आपके क्या है, बनने हैं। इसमें कुछ चीजों पर जो मुझे बतानी चाहिए आप लोगों को, जो कि थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर आमतौर पर हम इसको छोड़ देते हैं यातायात एवं संचार को, लेकिन इसमें से लगभग जो है सवाल बनने को देखने को मिले थे पिछले बार। पर्यावरण एवं उनका संरक्षण, तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पर्यावरण और उसका संरक्षण के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। साथ में प्रशासन आपको पढ़ना है, खेलकूद पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति पढ़ना है। इसमें सारा इतिहास संस्कृति दे दिया। देखिए, प्राचीन इतिहास में वैदिक काल से लेकर कहाँ तक, नागवंश तक, कलचुरी एवं मराठा काल के बारे में, और स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब पूरा का पूरा आपको पढ़ना ही है।
प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका यहाँ पर दिया है ना, भोरम देव, मल्हार, डीपाडी, सिरपुर, राजिम, शिवरी नारायण, ताला, चित्रकूट, बारनवापारा, बारसू, इतने सारे को आपको पहले पढ़ना है, इतना को एटलीस्ट पढ़ना है। इसके बाद और चीजें आप जो पढ़ सकते हो वो पढ़ेंगे। भाषा एवं साहित्य, लैंग्वेज का भी इसमें सवाल बनेगा भाई। छत्तीसगढ़ की विभिन्न बोलियां, ठीक है, उनके व्याकरणिक रूप, मौखिक एवं लिखित साहित्य, छत्तीसगढ़ साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, ये सारी चीज जो है आपको पढ़ने आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। संगीत एवं नृत्य जो आप पढ़ते हो वही आएगा, कोई खास इसमें नया है नहीं, लोकगीत, लोक संगीत। और यहाँ पर आपको लास्ट में दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज का छत्तीसगढ़ विषय में जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें से लगभग 4 से 5 प्रश्न का वेटेज हमेशा रहता है। हालिया में अगर साल 2 साल में आप देखोगे तो जो पंचायती राज से संबंधित सवाल है वो सीधे सीधे धारा से पूछ रहा है। एक तरफ धारा दे देता है, दूसरी तरफ उसका प्रावधान दे देता है और बोलता है सही जोड़ी मिलाओ करके। तो 132 34 जितनी भी धाराएं हैं उन धाराओं को आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय का अगर मैं पिछले बार के 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें अगर मैं बात करूं तो लगभग 30 प्रश्न आए थे। तो इस बार भी वेटेज उसका रहेगा। जबकि नगरीय प्रशासन विभाग का ये पोस्ट है, नगर पालिक अधिनियम आपको दे दिया है पढ़ना है, नगरीय निकाय पढ़ना है आपको, स्थानीय प्रशासन पढ़ना है। तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था से सवाल बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स पर हम क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। ये हमारा सिलेबस है। अब आप अपने स्वविवेक से काम लीजिए कि आपको सीएमओ की तैयारी विजय पथ एकेडमी से जुड़कर करना है, स्वतंत्र रूप से करना है, किसी और एकेडमी से करना है, जहां से भी करना है, जैसे भी करना है, पोस्ट आएगा तब करना है। इन सब चीजों के लिए आप क्या है, स्वतंत्र है। जो भी परिस्थितियां बन सकती है वो सारी परिस्थितियां मैंने शुरू में बता दिया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।